खबर विस्तार से। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों में अरुणाचल के तवांग में सैनिकों में झड़प हुई है। 9 और 11 दिसंबर को झड़प हुई थी सैनिकों में। तवांग के यांगत्से में पेट्रोलिंग के दौरान झड़प हुई। कई सैनिक इसमें घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक झड़प के बाद भारत चीन के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। झड़प के बाद कमांडर्स के बीच हुई फ्लैग मीटिंग में शांति बहाली पर हुई चर्चा। और हमसे बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एसपीएस कटेवा जी आपका जन टीवी पर। जी एसपीएस कटेवा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, पहुंच रही है जी सर, एक बार ये फिर से अरुणाचल के तवांग में सैनिकों में झड़प हुई है। कई चीनी सैनिकों को बंधक बनाने की भी खबर आ रही है। फ्लैग मीटिंग के बाद हालांकि समझौता हो गया है। आखिर क्यों ये झड़प हुई है, क्या कारण हो सकते हैं इसके, और अब आगे क्या होगा? देखिए, ये चाइना और इंडिया के बीच में जो एलएसी के ऊपर जी चीन की आदत सी बन गई है कि पीएलए का बीच बीच में जहां पर भी उनको नजर आता है जा करके अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, पेट्रोलिंग के बहाने जाते हैं। जी और क्योंकि एलएसी के अलग अलग परसेप्शन है, तो अरुणाचल में 2006 से ही ये प्रैक्टिस चल रही है कि जो इलाका हम क्लेम करते हैं उस पर हम पेट्रोलिंग करते हैं, और कुछ एक इलाके हैं जो डिस्प्यूटेड वो भी पेट्रोलिंग करते हैं, पर उससे आकर के कोई उन पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करता है। अभी चीन को 2020 में पहले फिंगर 4 पे एक ऐसी झड़प हुई थी जिसमें पैंगोंग लेक के पास, और उसके थोड़े ही महीने बाद में एक मेजर गलवान वैली के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी जिसमें काफी हमारे भी 20 फौजी जवान शहीद हो गए थे, और चाइना के तकरीबन 40 के करीब जवानों को हमने मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद अभी शांति चल रही थी, पर टेंशन था। जी अभी अरुणाचल में ये जो घटना हुई है 9 तारीख को, जी ये तवांग के इलाके में है, जहाँ पे उन लोगों ने काफी सारे 200 से ज्यादा के तादाद में लोग फौजी पीएलए के आदमी वहां पे आए, और लाठी और जो कि क्योंकि एलएसी के ऊपर पेट्रोलिंग का जो इंटरनेशनल हमारा अंडरस्टैंडिंग है चाइना के साथ, जी जो फैक्ट है उसमें हथियार लेके पेट्रोलिंग नहीं होती, तो बिना आर्म के पेट्रोलिंग होती है। पर गलवान में भी उन्होंने लकड़ी और उसमें बारबेड वायर लगा करके ऐसे हथियार बना करके मारने का कोशिश किया था, और वो ही काम उन्होंने यहाँ किया है। परंतु हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे भी 6-7 लोग घायल हुए हैं जिन्हें गुवाहाटी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, पर ऐसा कोई ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है, माइनर चोटें हैं। और चाइना के भी काफी जवानों को काफी चोट हुई है, और अभी फ्लैग मीटिंग के बाद अभी शांति बनी हुई। जी जनरल साहब, ये अब एक आदतन सी होती जा रही है चाइना की। तमाम फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं, शांति समझौते हो चुके हैं, उसके बाद भी इस तरह की झड़प करना क्या दिखाता है? आखिर रणनीति, इसके पीछे क्या कोई रणनीति भी हो सकती है चाइना की? चाइना की रणनीति है कि जैसा कि आपने पिछली बार भी सुना होगा कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो एनुअल अधिवेशन हुआ था जी, जिसके अंदर पीएलए के सीनियर ऑफिसर थे और एक गलवान के जो कमांडर थे उस टाइम पर, उनकी प्रेजेंटेशन हुई थी। तो ये चीन के जो इरादे हैं ये ठीक नहीं है, और वो ये चाहता है कि बीच बीच में जहां भी उन्हें मौका मिले, कई जगह पे उन्होंने हिंदुस्तान की एलएसी के पास, भूटान और इंडिया के बॉर्डर के पास उन्होंने 1-2 जगह पे टेम्परेरी गांव बसा दिए हैं। और क्योंकि भानु ये हमारा और चाइना का तकरीबन 3500 किलोमीटर लंबा बाउंड्री है, और ज्यादातर जगह के ऊपर ये एलएसी है जो अभी भी डिमार्केटेड नहीं है, और अलग अलग परसेप्शन है। कई जगह पे हम चाहते हैं कि ये हमारा है, ये और उनका है। तो इस तरह से ये जो छोटी मोटी घटनाएं ये होती रहती थी, पर इन दिनों में चीन के इरादे ठीक नहीं लगते हैं। उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख से लेकर के तवांग तक पूरे के पूरे बीच में एक जगह पे जहाँ पे उत्तराखंड के आसपास है, वहां भी कई बार ऐसा कुछ हरकत करने की कोशिश की है।
और पूरे बॉर्डर को, पूरे एलएसी को एक्टिवेट करने की कोशिश वो जगह जगह करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत जी। इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना बिल्कुल मुस्तैद है और वो जमाना खत्म हो गया जब चीन आकर के कब्जा कर सकती है और हमें सब डिक्टेट करेगी। ये हमने गलवान में भी दिखाया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है अब तक चीन को, और चीन को शायद ये समझ में भी आ गया होगा कि कब्जे वाली जो रणनीति है वो शायद भारतीय सीमा पर अब नहीं चल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वहीं अरुणाचल के तवांग में ये घटना हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज इस पर मसले पर विपक्षी दल को घेरने की तैयारी भी की गई है। तो वहीं बॉर्डर की स्थिति पर भी चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प के मामले में अब राजनीति भी गर्मा रही है।